हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस वाले श्लोक पे है। अभी हमारी चर्चा इस पे चल रही है कि जो कारणोदक्षय विष्णु है उनके क्या क्या गुण हैं, उनकी क्या क्या महिमा है। तो कल हम लोग ने तीन पुरुषों के बारे में देखा और किस तरह से यही तीन पुरुष जो है वो दूसरे जितने भी भगवान के अवतार है उनके स्तोत्र है। और किस तरह से कारणोदक्षय विष्णु जो है जो है मत्स्य अवतार कूर्म अवतार फिर ये सारे अवतार लेते हैं। और वही जो है अम, अ, ये जितने भी पुरुष अवतार है, तीनों पुरुष अवतार जो भी है, इनके बारे में हम लोग ने देखा कि पहले पुरुष अवतार कौन है, महाविष्णु है। दूसरे गर्भोदक्ष विष्णु है और तीसरे क्षीरोदक्ष विष्णु है। राइट। और अब यहाँ पे देखेंगे कि यही पुरुष अवतार जो है क्या करते हैं। से पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलयर करता, नाना अवतार करे जगतेर भरता। वे पुरुष कारणोदक्ष विष्णु सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। वे नाना अवतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं क्योंकि वे जगत के पालनहार है। कौन है? जगत के पालनहार है, इसलिए वो नाना प्रकार के अवतारों में प्रकट होते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सृष्टयादि निमित्ते ये अंशेर अवधान, सेत अंशेरे का ही अवतार नाम। सृजन पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं अवतार कहलाते हैं। हम्म। आद्यावतार महापुरुष भगवाना, सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धामा। वे महापुरुष भगवान से अभिन्न है। वे मूल अवतार, अन्य सब के बीज तथा हर वस्तु के आश्रय है। तो देखिए, अंश मतलब क्या? भगवान के जो बोलते ना, अ, भगवान के जो कण मात्र है वो अंश है। और हालांकि भगवान से ही अभिन्न है वो। और जो है अ, आद्य अवतार यानी जो आदि अवतार है वही है। और सर्व अवतार बीज, ये सर्व अवतार बीज मतलब क्या? कि सभी अवतारों के ये बीज है ना। कौन? कारणोदक्ष है विष्णु। और सर्व आश्रय धाम, सबके आश्रय भी है, सभी जीवों के आश्रय भी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी।
जय प्रणाम माता जी। माता जी, ये सर्वआश्रय इनको इसलिए कहा जाता है कि मतलब जब सृष्टि लय हो जाती है तो उनमें समा जाती है, इसलिए ना। हाँ, राइट 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 प्रभु जी। और ठीक है। अभी आप देखना, जब हम लोग दूसरा स्कंद कर रहे थे ना, तब हम लोग जब दूसरे स्कंद में जो छठा अध्याय था, हाँ जी माता जी। पुरुष क्या था उसका, पुरुष सुक्त पुरुष सूक्त है। हाँ, उसमें है ना, ये श्लोक आता है एक्चुअली, क्योंकि ये दो दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 42वें श्लोक में आते हैं ये श्लोक। आद्य अवतार पुरुष परस्य कला स्वभाव सद आसन मनस च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियानि विराट स्वराट स्थानो विराट स्वराट स्थानो चरिंशु भुग्न। तो उसमें एक्चुअली बता रहे हैं कि कारणोदक्ष विष्णु ये सबसे पहले अवतार है, और वही जो है काल के भी स्वामी है। और काल के स्वामी भी तो है ही, लेकिन मन के भी स्वामी है, अहंकार के भी स्वामी है, गुणों के भी स्वामी है, इंद्रियों के भी स्वामी है, और विराट रूप के भी स्वामी है, गर्भोदक्ष विष्णु के भी स्वामी है। और जितने भी जीवात्माएं हैं, जो चर है अचर है, सबके भी स्वामी जो है वो कौन है? वो कारणोदक्ष विष्णु ही है। और इसलिए जो है वो कह रहे हैं, ये एक्चुअली श्लोक ये महाविष्णु के बारे में यही आ रहा है कि ये सबसे मूल कहते हैं अवतार है ये। तो हाँ जी माता जी, लिखा हुआ सारा कुछ है इसमें। हाँ हाँ हाँ, तो आद्य धन्यवाद। अवतार। तो फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आद्य अवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदस्म द्रव्य विकार गुण इंद्रियाय विराट स्वराट स्थानो चरिशो भुम्नः। तो देखिए, पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार है। काल स्वभाव प्रकृति मन भौतिक तत्व मिथ्या अहंकार इंद्रिय विराट रूप पूर्ण स्वतंत्र तथा चर और अचर प्राणी अनंत उनके ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं। अब ये जो है लघु भागवतामृत में भी आता है। लघु भागवतामृत में अवतारों एवं अनेक लक्षणों का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि जब भगवान भौतिक जगत के सृजनात्मक कार्यकलाप को चलाने के लिए अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं। अवतारी की दो कोटियां हैं, शक्तिवेश भक्त तथा तयक तयक आत्म रूप। तो स्वयं भगवान तयक आत्म रूप के उदाहरण शेष है, और भक्त के उदाहरण कृष्ण के पिता वसुदेव है। श्रील बलदेव विद्याभूषण ने टीका की है कि यह भौतिक जगत ईश्वर का आंशिक राज्य है, जहाँ विशेष कार्य संपन्न करने के लिए भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण जिस अंश के द्वारा ऐसे कार्य संपन्न करते हैं वे महाविष्णु कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के शुभारंभ है। अनुभवहीन वैज्ञानिक मान लेते हैं कि भौतिक शक्ति भौतिक जगत के लिए कारण तथा अवयव दोनों प्रदान करती है, और जीव भौतिक प्रकृति के भोक्ता है। किंतु भगवान विचारधाराओं के भक्त सारी स्थिति की सूक्ष्म छानबीन कर लेने के बाद समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति न तो स्वतंत्र रूप से भौतिक अवयवों की पूर्ति कर सकती है, न ही भौतिक जगत का कारण बन सकती है। भौतिक प्रकृति महापुरुष विष्णु के दृष्टिपात से ही भौतिक सामग्री की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त करती है। देखिए, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तभी वो भौतिक सामग्री जो है की पूर्ति करने में क्षमता प्राप्त करती है। जब तक दृष्टिपात नहीं करते हैं भगवान, तब तक ये भौतिक प्रकृति भी जो है विवश है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र नहीं है। क्षमता प्राप्त करती है, और उनसे शक्ति प्राप्त कर लेने पर वह भौतिक जगत की कारण कहलाती है। जब वो शक्ति प्राप्त करती है तब वो भौतिक जगत की कारण कहलाती है, भौतिक प्रकृति। वरना कोई कहेगा कि भौतिक प्रकृति ही कारण है इस सृष्टि का, लेकिन नहीं। कारणोदक्ष विष्णु से
जब काल का प्रभाव सम्मिलित होता है, तब जो है ये भौतिक प्रकृति जो है इसमें ये विचलित होना शुरू हो जाती है, हलचल होना शुरू हो जाती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों गुण भौतिक जगत का कारण तथा इसी की सामग्री का स्तोत्र होना परमेश्वर के दृष्टिपात के कारण विद्यमान है। भगवान के वे विभिन्न विस्तार जो भौतिक प्रकृति की शक्ति प्रदान करते हैं, वे पूर्ण विस्तार या अवतार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक दीप से अनेक दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं, उसी तरह ये सारे पूर्ण विस्तार तथा अवतार विष्णु के तुल्य ही होते हैं। फिर भी माया को नियंत्रित करने के कार्यकलापों के कारण वे कभी कभी माइक अर्थात माया से संबंधित कहलाते हैं। तो ये श्लोक यहाँ से लिया गया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे भी जो है ये श्लोक लिया गया है यहाँ से ही, पहले स्कंद से लिया गया है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान भगवान महदादिभिः संभूत षोडश कलमादो लोक शुश्रूषया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियां का सृजन किया। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांड को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। तो अब देखिए तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। एक सेकंड। यह श्लोक भागवतम के पहले अध्याय के तीसरे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक का है। श्रीमद् भागवतम पर मध्व की टीका में बतलाया गया है कि आध्यात्मिक जगत में निम्नलिखित 16 आध्यात्मिक शक्तियां पाई जाती है। श्री भू लीला कांति कीर्ति तुष्टि गीर पुष्टि सत्या ज्ञान ज्ञान ज्ञाना ज्ञान जया उत्कर्षिणी विमला योगमाया प्राल्ही ईशाना तथा अनुग्रह। श्री बलदेव विद्याभूषण ने लघु भागवतमृत के अपने भाष्य में बतलाया है कि उपयुक्त 16 शक्तियां अन्य 9 नामों से भी जानी जाती है। विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा, ये क्या है, प्राल्ही सत्या ईशाना तथा अनुग्रह। श्री जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ में श्लोक नंबर 103 में इनका नाम इस प्रकार गिना है। श्री पुष्टि गीर कांति कीर्ति तुष्टि ईला जया विद्या विद्या माया संवित सांदिनी हल्लादिनी भक्ति मूर्ति विमला योगा प्रालही ईशाना अनुग्रह इत्यादि। ये सारी शक्तियां भगवान के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। 3 शक्तियों के नाम दिए हैं। अब देखिए भगवान कृष्णाज कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं। यद्यपि सर्वाश्रयति होता ते संसार अंतर आत्मा रूपेति हो जगताधार। यदि भगवान हर वस्तु के आश्रय है और सारे ब्रह्मांड उन्हीं पर आश्रित है, किंतु वे परमात्मा रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार भी है। मतलब अंदर भी है और बाहर भी है ना। वो जो है हर एक वस्तु के आधार भी है। मतलब इसलिए उन्होंने कहा था अंतर आत्मा, परमात्मा के रूप में जो है वो अंतरात्मा भी है। प्रकृति सहिते तार उभय संबंध तथापि प्रकृति सह नाही स्पर्श गंध। इस तरह यद्यपि वे भौतिक शक्ति से 2 प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो भी उसके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। तो दोनों प्रकार से, अंदर से भी और बाहर से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका उनसे रंच मात्र भी संबंध नहीं है। तो फिर रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में भगवान की गुणातीत दिव्य स्थिति पर टीका करते हुए कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के नियंता तथा अध्यक्ष होने के कारण विष्णु का संबंध भौतिक गुणों से है। यह संबंध योग कहलाता है। किंतु जो व्यक्ति बंदी गृह भी देखभाल करता है,
वह बंधी भी हो, ऐसा नहीं है। इस प्रकार यद्यपि भगवान विष्णु गुणात्मक प्रकृति की अध्यक्षता या संचालन करते हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता है। भगवान विष्णु के विस्तार सदैव अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं। वे कभी भी भौतिक गुणों से संबंधित नहीं होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि महाविष्णु का भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे इस तरह संबंधित होते तो श्रीमद् भागवतम में यह न कहा गया होता कि भौतिक प्रकृति लज्जा के मारे भगवान के पीछे रहती है, क्योंकि वह जीवों को भगवान से विमुख बनाने का प्रशंसारित कार्य करती है। इस तर्क के उत्तर में कहा जा सकता है कि गुण शब्द का अर्थ है नियमन। इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा शिव जी प्रकृति के तीन गुणों के नियंता के रूप में हैं, और इन गुणों के साथ उनका संबंध योग कहलाता है। किंतु इससे यह सूचित नहीं होता कि ये तीनों महापुरुष प्रकृति के गुणों से बंधे हैं। विशेषतः भगवान विष्णु सदा इन तीन गुणों के नियंता रहते हैं, अतएव उनका इन गुणों के वश में होने का प्रश्न नहीं उठता। देखिए, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता है और शिव जी जो है तमोगुण के है, क्योंकि प्रलय के टाइम पे सब कुछ विलीन हो जाता है, तो उस टाइम पे शिव जी तांडव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा जी रजोगुण में है या शिव जी तमोगुण में है। ब्रह्मा जी रजोगुण में नहीं है, ब्रह्मा जी सतोगुण में ही है, और शिव जी भी सतोगुण में ही है। लेकिन केवल वो जो गुण है, वो गुण उस वक्त के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है जब सृष्टि का सृजन करना होता है या सृष्टि का प्रलय करना होता है। तो मूल रूप से ये अगर ब्रह्मा जी जो है ये अगर नियंता भी है, लेकिन उनका इन गुणों के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। मतलब ये जो है इन गुणों से प्रभावित नहीं होते। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी रजोगुण में ही रहते हैं, नहीं, वो केवल नियंत्रण करते हैं उन गुणों का। या प्रलय के वक्त शिवजी ऐसा नहीं कि तमोगुण में ही रहते हैं हमेशा। अब देखिए, जो व्यक्ति हमेशा भगवान पे ध्यान करते हैं, क्योंकि शिवजी जो है हमेशा भगवान पर ही ध्यान करते हैं, तो जो हमेशा भगवान पे ध्यान करते हैं वो कैसे तमोगुण में हो सकता है? या ब्रह्मा जी भी जो है हमेशा भगवान पर ही उनका ध्यान रहता है, तो ब्रह्मा जी भी कैसे रजोगुण में हो सकते हैं? तो केवल इनके कंट्रोलर है ये। विष्णु जी भी जो है सतोगुण के जो है नियंता है, लेकिन विष्णु जो है शुद्ध सत्व पे है। विष्णु जो है स्वयं भगवान के जो है वो अवतार है। तो किस तरह से जो है वो उस गुण से प्रभावित हो सकते हैं? तो आ, इसलिए यहाँ पे ये कह रहे कि इन गुणों के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यद्यपि प्रकृति में उत्पत्ति तथा उपादान आपूर्ति के गुण भगवान द्वारा दृष्टिपात के कारण होते हैं, किंतु इस दृष्टिपात से भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप देखिए कि यद्यपि प्रकृति की उत्पत्ति तथा उपादान आपूर्ति के गुण भगवान द्वारा दृष्टिपात के कारण होते हैं। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं और उसके कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये नहीं है कि अभी भगवान भौतिक प्रकृति से मिल गए हैं तो अब भगवान भी गुणों के प्रभाव में आ गए, ऐसा नहीं है। या जब भी भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं तो वो गुणों के प्रभाव में हो जाते नहीं, वो हमेशा अलग ही रहते हैं गुणों से। यदि भी भगवान की इच्छा से भौतिक जगत में विभिन्न गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, किंतु भगवान विष्णु में किसी प्रकार का भौतिक लगाव, परिवर्तन या विकार आने की कोई संभावना नहीं होती है। हम्म। अच्छा।
आगे क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। माता जी, माफी चाहूंगा माता जी। जो एक बार जब भृगु जी ने जब इनको जो टेस्ट करा था, तो उस समय इन्होंने गुणों से प्रभावित हुए दिखाया था, उसको फिर तो यहाँ पे कैसे समझा जा सकता है? प्रभु जी, बहुत बार ये हो जाता है ना कि लीला के लिए जो है आ, हम्म। ये प्रदर्शित किया जाता है भगवान की महानता बताने के लिए। ठीक है जी, आगे बोलिए। ये वैसा किरदार निभाते हैं, क्योंकि वहां हम्म। पर भगवान विष्णु की महानता बतानी थी। और ये कैसे है ना, पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि भगवान विष्णु की महानता बतानी है भृगु को। तो इसलिए फिर वैसे ही किरदार निभाते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी, इस तरह से। हम्म, ठीक है माता जी। हाँ। अब आगे क्या कह रहे हैं फिर से वही। एक्चुअली अभी इसका मतलब ये यहाँ पे मतलब किस तरह से प्रभावित नहीं होते हैं। एतदिशिशय एतदिशनमीशस्य प्रकृतिस्तोऽपि तद्गुणे न स न न युज्यते सदात्मा स्थैर्य स्थैर्य तथा बुद्धि बुद्धि आश्रया। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि वे भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। इस प्रकार जिन लोगों ने उनका शरण ग्रहण किया की है तथा जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर रखा है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। यही है ना कि अगर किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान भगवान पर ही है, या वो भगवान पर ही निर्भरित है, आश्रित है, तो फिर वो गुणों के प्रभाव में कैसे आ सकता है? वो शुद्ध सत्वों को भी शुद्ध जो सत्व गुण है उसको पार करके वो शुद्ध सत्व पर ही है। तो आप देखना, ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, ये लोग भी शुद्ध सत्व के स्तर पर है, तो वो प्रभावित नहीं होते हैं। तात्पर्य में कह रहे हैं यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 1:11 का लिया गया है। ओके, ठीक है। हाँ। अब देखिए भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है। एमत गीता ते है पुनः पुनः कय, सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत्य शक्ति होय। इस प्रकार भगवत गीता भी बारंबार कहती है कि परम सत्य में सदैव अचिंत्य शक्ति होती है। ये अचिंत्य शक्ति मतलब क्या? जो हम समझ नहीं सकते हैं, अचिंत्य, हमारे इंद्रियों से भी परे है भगवान की ये शक्ति, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। आमित जगते वसी जगत जगता माते, न आमी जगते वसी न आमा जगते। मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं न तो भौतिक जगत में स्थित हूँ, न वह सचमुच ही मुझ पर आश्रित है। तो कह रहे कि मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ, और ये भौतिक जगत पूरा जो है मेरे पर ही आश्रित है, या मुझ मतलब अ, उसका सब लालन पालन सब मुझ पर ही जो है निर्भर है। और उसी वक्त जो है मैं इस भौतिक जगत में नहीं हूँ, और फिर भी जो है ये एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है किसी को, क्योंकि अरे अभी तो भगवान कह रहे कि मैं भौतिक जगत के अंदर हूँ और ये भौतिक जगत मुझ में ही स्थित है या आश्रित है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। ये भी देखते हैं तात्पर्य में क्या कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद। भगवान की इच्छा इच्छा से शक्ति प्राप्त हुए बिना किसी प्रकार का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः वह सारा दृश्य जगत भगवान की शक्ति पर आधारित है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से एक है। बादल आकाश में रह सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश तथा बादल एक है, दोनों अलग ही है। इसी प्रकार गुणात्मक भौतिक प्रकृति और इसके पदार्थ कभी भी परमेश्वर से अभिन्न नहीं होते हैं। भौतिक प्रकृति
या माया के ऊपर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण नहीं हो सकता है। जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे अपना आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखते हैं और भौतिक गुणों से एक नहीं होते हैं। भगवान जब भी आते हैं तो अपना जो आध्यात्मिक स्वभाव है सच्चित और आनंद वाला वो बनाए रखते हैं। वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगत में सारी शक्तियां के साथ सदैव नियंता होते हैं। उनका दिव्य स्वभाव सदैव अकलुषित रहता है। ये अकलुषित क्या मतलब, उनका दिव्य स्वभाव हमेशा, इसका मतलब क्या है? कलुषित कंटामिनेटेड नहीं होते ना। हाँ, उनका दिव्य स्वभाव सदैव हाँ, अकलुषित, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, दूषित नहीं रहता है। भगवान अपनी लीलाओं के लिए भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं, फिर भी वे समस्त प्राकट्यों के उद्गम है। भौतिक जगत का भगवान से पृथक अस्तित्व कभी भी नहीं हो सकता, किंतु भौतिक प्रकृति से उनका संबंध रहने पर भी वे प्रकृति के प्रभाव के कभी अधीन नहीं होते हैं। प्रकृति का भी एक अपना प्रभाव होता है ना। जैसे मान लो कोई अगर बड़े इंसान से मिलने जा रहा है तो वो बड़ा प्रभावित हो जाता है और उसको लगता है कि अरे मुझे भी ये बड़ा इंसान जैसे बन जाना है या मुझे भी ऐसे बनना है, प्रभाव हो जाता है ना। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है कि चलो इस प्रकृति के प्रभाव में आ जाता हूं मैं, ऐसा नहीं है। उनका शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का मूल रूप कभी भी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन नहीं होता है। उनका आनंद तथा ज्ञान, चित्त और आनंद शक्ति जो है वो कभी भी अधीन नहीं होती है भौतिक प्रकृति पे। भगवान की अचिंत्य शक्ति की यही विशिष्टता है। तो देखिए, अब भगवान का भी एक स्वभाव है ना। तो आ, और यह उनका एक मूल रूप है सच्चित और आनंद वाला, ठीक है। तो उस रूप में आनंद भी है और ज्ञान भी है। और ज्ञान के कारण जो है उनको पता है कि ये भौतिक प्रकृति जो है वो निम्न स्तर की है। तो जो जिसके पास ज्ञान पूर्ण मात्रा में होता है तो उसको पता है कि भौतिक प्रकृति जो वो निम्न स्तर की है, तो निम्न स्तर का आनंद जो है प्राप्त नहीं करेगा। जैसे हमें पता है, जैसे कोई व्यक्ति को अगर पता है कि हम्म, क्या हो सकते, हाँ, किसी व्यक्ति को पता है कि किसी पर्यटन स्थल में जाना बेहतर होगा न कि किसी शराब खाने में, उसको वो ज्यादा बेहतर लगता है, राइट। तो उसी तरह की निम्न स्तर का आनंद जो है भगवान नहीं, भगवान उस पे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास जो है वो उच्च स्तर का आनंद है। जो गोपियों का आनंद है, जो गोपियों ने उनके साथ व्यवहार किया हुआ है, वो आनंद उच्च स्तर का उनके पास वो आनंद है। तो निम्न स्तर के आनंद में वो प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान के अचिंत्य शक्ति की ये भी, भगवान की ये अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य शक्ति मतलब जो हमारे समझ से परे है, हम समझ ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो आगे क्या कह रहे हैं? अचिंत्य ऐश्वर्य ए जानी अमार, एत गीतार अर्थ कैल प्रचार। हे अर्जुन, तुम इसे मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य समझो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसी अर्थ का प्रचार किया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहे? सई त पुरुष यार अंश धरे नामा, चैतन्य संगे से नित्यानंद रामा। वे महापुरुष कारण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? एतनवम श्लोके अर्थ विवरण, दशम श्लोकेर अर्थ शुन दिया मन। तो अब जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले अध्याय का जो 10वां श्लोक है
वो हमें समझाने वाले हैं। अब तक पहले अध्याय का 9वां श्लोक चल रहा था, जो कारणोदक्ष विष्णु के बारे में पूर्ण विस्तार रूप से वे हमें समझा रहे थे। अब वो जो है अगले श्लोक से, इस तरह मैंने 9वें श्लोक की व्याख्या कर दी है। अब मैं 10वें श्लोक की व्याख्या करूंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। तो अब यहां से जो है 10वां श्लोक शुरू हो रहा है, और ये 10वां श्लोक जो है पूर्णतया गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में है। पहले हम लोग ने कारणोदक्ष विष्णु के बारे में सुना, अब हम सुनेंगे गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में, और बड़ा विस्तार से बता रहे हैं गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में। उसके बाद आएंगे शिरोदक्ष विष्णु, और फिर आएंगे शेष, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से कुछ 26 श्लोक के बाद आएंगे अ, नित्यानंद जी के बारे में। तो आइए जरा देखते हैं गर्भोदक्ष विष्णु के बारे में क्या कह रहे हैं। यस्याशांस श्रील गर्भा दशाई यन्नाभ्य यन्नाभ्य अब्जम लोक संगहता नालम लोक सृष्टि सुति का धाम धातु स तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। तो कह रहे हैं अनुवाद, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्णांश के अंश गर्भोदक्षाय विष्णु है। इन गर्भोदक्षाय विष्णु के उत्पन्न नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोकों का विश्राम स्थल है। असंख्य लोग जो है कहाँ पे जो है मिलन स्थित है, तो ये कमल की नाभि से के नीचे जो निचला हिस्सा है वहां पे। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं शिल प्रभुपाद, महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि जो प्रद्युम्न है वे ही अनिरुद्ध है, वे ही ब्रह्मा के पिता भी है। इस तरह गर्भोदक्ष विष्णु तथा शिरोदक्ष विष्णु कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के आदि देव प्रद्युम्न के पूर्णांश विस्तारों से भिन्न है। प्रद्युम्न ही ब्रह्मा को जगत की व्यवस्था का निर्देश देते हैं। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा के जन्म का पूरा विवरण दिया हुआ है। तीसरे स्कंद में तीनों पुरुषों के लक्षण का विवरण करते हुए लघु भागवतमृत में कहा गया है कि गर्भोदक्ष विष्णु का रूप चतुर्भुज है। जब वे स्वयं ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट होते हैं और क्षीर सागर में लेटे जाते हैं, तब वे शिरोदक्ष विष्णु कहलाते हैं, जो समस्त जीवों तथा देवताओं के परमात्मा है। सात्वत तंत्र में कहा गया है कि तृतीय पुरुष अवतार शिरोदक्ष विष्णु हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। ये शिरोदक्ष विष्णु लीलाओं के लिए गर्भोदक्ष विष्णु के एक विस्तार है। फिर क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, सेत पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति जा। करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करने के बाद प्रथम पुरुष श्री गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में विभिन्न रूप से प्रविष्ट होते हैं। ये हमें पता है कि 3 पुरुषावतार में दूसरे जो है वो गर्भोदक्ष विष्णु है। वो जो है हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, भीतरे प्रविशी देखे सब अंधकार रहिते नाही स्थान करिल विचार। ब्रह्मांड में प्रवेश करने पर उन्होंने केवल अंधकार देखा, जहां रहने योग्य कोई स्थान न था। तब वे इस प्रकार विचार करने लगे।
तो क्या विचार करने लगे? निजंग स्वेद जल करिल सृजन, सेई जले कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण। तब उन्होंने अपने शरीर के पसीने से जल उत्पन्न किया और उस जल से आधा ब्रह्मांड भर दिया। ब्रह्मांड, देखिए, जब प्रवेश करते हैं ना ये गर्भोदक्ष विष्णु, तो उन्होंने क्या देखा? केवल अंधकार ही देखा। फिर अपने शरीर के पसीने से आधा आधा ब्रह्मांड है उन्होंने भर दिया। और अम, आधा ब्रह्मांड यानी क्या, अभी आगे बताएंगे। ब्रह्मांड प्रमाण पंच षट् कोटि योजन, आयम विस्तार दुई हो एक सम। ब्रह्मांड की माप 50 करोड़ योजन है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई एक समान है। तो अभी एक ब्रह्मांड की है ना, उन्होंने नाप नाप दिया हुआ है। तो देखो, एक ब्रह्मांड यानी क्या कि एक तो भूलोक है, एक है स्वर्ग लोक है, और एक है पाताल लोक है। और इस ब्रह्मांड के ऊपर फिर जो है वैकुंठ लोक है और गोलोक है। और वो अलग है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे वैकुंठ लोक है, लेकिन गोलोक एक ही है। ठीक है। अब इसकी नाप जो है, ये 50 करोड़ योजन है। तो आप सोचिए, ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल लोक तक ये इसका नाप दंड है, क्योंकि ये आता है पूरा ब्रह्मांड एक बन जाता है ना। तो इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई भी उतनी ही है, सेम टू सेम है। तो फिर आगे क्या करे? जले भरी अर्ध ताह कैल निज वास, और अर्धे कैले 14 भुवन प्रकाश। तो जब आधा ब्रह्मांड जल से भर गया, तो उन्होंने उसी में अपना निवास स्थान बनाया, और शेष आधे में 14 भुवन प्रकट किए। आधा जो है वो 14 भुवन है, और आधा जो है वो क्या है? हाँ, उनका भी निवास स्थान है उसके अंदर। हम्म, तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में 14 भुवनों के नाम गिनाए गए हैं। ऊपरी लोक भू भूवर स्वर महर जनस तपस सत्य। 7 अधोलोक तल अतल वितल नितल तलाताल महाताल सुतल। सारे अधोलोक मिलकर पाताल कहलाते हैं। ऊपरी लोकों में भू भूअर तथा स्वर्ग लोक कहलाते हैं, और शेष मर्त्य लोक कहलाते हैं। इस तरह समस्त ब्रह्मांड त्रिलोक कहलाता है। त्रिलोक, 3 लोक है ना, कि भू भू यानी ये जो धरती है, ऊपर से भूवर स्वर है, और नीचे जो है वो भूवर है ना। इस तरह से ये कहलाते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तहाई प्रकट कैले वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले करिल विश्राम। वहां उन्होंने अपने धाम के रूप में वैकुंठ को प्रकट किया, और भगवान शेष की शैया पर वे जल में विश्राम करने लगे। तो फिर जो है किस तरह से वैकुंठ को भी प्रकट किया, और ये 14 भुवनों को भी प्रकट किया। और फिर जो है वो उस जो अपने पसीने के पानी से, वो उसी शेष शैया, मतलब वहीं पे शेष शैया डालकर वो विश्राम करने लगे। तो आगे देखिए क्या कह रहे। अनंत शयते ताहा करिल शयन, सहस्त्र मस्तक ताहा सहस्त्र वदन, सहस्त्र चरण हस्त सहस्त्र नयन, सर्व अवतार बीज जगत तारण। आगे कह रहे, वे वहां अनंत को अपनी शैया बनाकर लेट लेट गए। भगवान अनंत हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों नेत्र, हजारों हाथ पांव वाले दिव्य सर्प है। वे सभी अवतारों के बीज है और भौतिक जगत के कारण हैं।
गर्भोदक्ष विष्णु के पसीने से उत्पन्न जल राशि में विष्णु के पूर्ण अंश शेष पर भगवान शयन करते हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत तथा चारों वेदों में इस प्रकार हुआ है। सहस्रा शीर्षा पुरुषो सहर्षा सह सहस्रपातः सह भूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठ दशाशुलंगुलम। अनंत शयन नामक विष्णु रूप के हजारों हाथ पांव तथा हजारों आंखें हैं। वे भौतिक जगत के भीतर सारे अवतारों के वास्तविक जनक है। और फिर अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम्म। हम्म। तारनाभि पद्म हैते उठिल एक पद्म सेई पद्मे हैल्य ब्रह्मार जन्म सद्य। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। सेई पद्म नाले हैल 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हा सृष्टि करिल सृजन। उस कमल की नाल के भीतर 14 भुवन थे। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया। विष्णु रूप हज करे जगत पालने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे। और भगवान विष्णु के रूप में वे सारे जगत का पालन करते हैं। समस्त भौतिक गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु का भौतिक गुणों से किसी तरह का स्पर्श नहीं होता है। ये तात्पर्य कितना बड़ा है, ओके इतना पढ़ लेते हैं। श्री बल्लभ विद्याभूषण कहते हैं कि यद्यपि विष्णु भौतिक जगत के सतोगुण के अधिष्ठाता देव है, किंतु वे सतोगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अपनी परम इच्छा से ही उस गुण का निर्देशन करते हैं। निर्देशन यानी डायरेक्टर, है ना। यह कहा जाता है कि सारे जीव भगवान की इच्छा मात्र से समस्त सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि वही विष्णु विभिन्न गुणों के निर्देशन करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु सतोगुण का विस्तार करते अतः वे उनका नाम सत्वतनु है। सत्वतनु है भगवान का एक नाम। हम्म। सत्वतनु। क्षीरोदक्ष विष्णु के विविध अवतार सत्व तनु के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए समस्त वैदिक ग्रंथों में विष्णु को सारे भौतिक गुणों से मुक्त माना गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि हरि न निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते पर स सर्व द्रुगुप द्रष्टा त भज निर्गुण भवेत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि भौतिक प्रकृति के गुण से सदैव अकलुषित रहते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत से परे हैं। वे ब्रह्मा जी इत्यादि समस्त देवताओं के ज्ञान के स्तोत्र है और हर वस्तु के साक्षी है। अतएव जो भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भी भौतिक प्रकृति के कल्मश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के कल्मश से मुक्त हो सकता है, अतएव वे सत्व तनु कहलाते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ये एक लास्ट श्लोक करके हम लोग ये में विराम देते हैं। रुद्र रूप धरि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छाया यहार। वे रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। इस तरह सृजन पालन तथा संहार उनकी इच्छा से होता है। महेश्वर या शिव जी न तो सामान्य जीव है और न ही भगवान विष्णु के बराबर है। ब्रह्म संहिता में विष्णु तथा शिव की अच्छी तरह तुलना करते हुए कहा गया है कि विष्णु दूध के समान है और शिव जी दही के समान। दूध दही की तरह नहीं होता, किंतु फिर भी वह दूध ही होता है। तो यहाँ पे जो है भगवान के सृजन के बारे में, सृष्टि के सृजन के बारे में, उसके संहार के बारे में और उसके पालन के बारे में कहा गया है। और वो अपनी स्व इच्छा से ये सब कुछ करते हैं। तो आगे जो है हम कल इसका जो है देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम विराम देते हैं तो यहाँ से हमें शुरू करना है।
शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा हरि बोल।